नमस्ते दोस्तों, आप लोग कैसे हो। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को मेरे सारे वीडियोस बहुत पसंद आ रहे होंगे। सो सबसे पहले मोस्ट वेलकम टू यू ऑल ऑन अवर एक्सलेंस फैमिली और माय नेम इज़ प्रार्थना। और आज का हमारा लेसन होने वाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग क्योंकि आज आप लोग सीखोगे कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस के पैसिव वॉइस कैसे बनाएं। सो आज का ये लेसन बहुत इंटरेस्टिंग होगा। इसमें कुछ न्यू कॉन्सेप्ट्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड चैनल को साथ ही साथ सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड वीडियो को शेयर ज़रूर करना। ओके, सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट नाउ द वीडियो गाइज। तो हम लोग बात करेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। सबसे पहले टेंस में क्या करना है, इसकी पहचान देख लेते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पहचान क्या होती है। नॉर्मली गाइज पहचान होती है विल या फिर शैल, ये तो होता ही है फ्यूचर के लिए। अब अपन लोग परफेक्ट की बात कर रहे हैं तो हमें क्या यूज करना होगा, एडिशनल हमें यूज करना होगा हैव का। ओके, तो सिंपल सी बात है, विल शैल लगाओ, फिर याद आपको मिलेगी हैव हेल्पिंग वर्ब। क्लियर। फिर आपको वर्ब का फंडा तो पता है ही कि वर्ब तो हमेशा वी थर्ड ही मिलेगी, परफेक्ट कौन सी भी सीरीज हो। या तो हम लोग अब बात करते हैं कि अभी तो हमने डिस्कस किया कि टेंस को जज कैसे करेंगे। क्लियर। अब हम देखेंगे पैसिव वॉइस में हम लोग कैसे क्या करेंगे, पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब क्या हम लोग यूज करेंगे। सो देखिए, हम लोग यूज करेंगे विल हैव जो ऑलरेडी हमारे पास होता है, या फिर हम लोग शैल भी कर सकते हैं। आई और वी के साथ आप लोग शैल लगा सकते हो और बाकी पर्सन्स के साथ आप लोग लगा सकते हो विल। और अगर आप चाहो अभी वर्तमान की, अभी प्रेजेंट की अगर मैं बात करूं तो सभी के साथ क्या लगता है, विल हेल्पिंग वर्ब लगता है। क्लियर। सो आप लोग चाहो तो विल शैल दोनों यूज कर सकते हो, बट आपको याद होना चाहिए शैल किसके साथ आएगा। बीन आप लोगों को यूज करना पड़ेगा, पता है आपको। पैसिव वॉइस आपने जितने भी पढ़े हैं, कौन से वाले, परफेक्ट सीरीज वाले, उसमें हम लोगों ने क्या किया है, बीन वर्ब को, मतलब बीन हेल्पिंग वर्ब को हमने लिया है। सो इसी में भी वापस से यही करना है। बात रहेगी वर्ब की, तो वर्ब की ऑलमोस्ट एवरीवेयर यू कैन सी इन पैसिव वॉइस व्हाट, वर्ब थर्ड। अंडरस्टैंड। सो अब हम लोग क्या करेंगे, कीवर्ड पता चल गए, मेन कॉन्सेप्ट पता चल गया। अब क्या करना है, अब अपन लोग सीखते हैं सेंटेंसेस। फर्स्ट वी विल टॉक अफर्मेटिव सेंटेंस एंड देन इट्स फॉर्मूला। क्या है इसका फॉर्मूला, देखिएगा। इसका फॉर्मूला है ऑब्जेक्ट, इसका फॉर्मूला है कि आप लोग क्या करोगे, सबसे पहले आप लोगे ऑब्जेक्ट को, फिर आप लोगे विल या फिर शैल, दोनों में से आप जो चाहो, फिर हैव बीन लगाना होगा। यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, यहाँ पे हैज बीन या फिर हैव बीन नहीं है, यहाँ पे सिर्फ आपके पास हैव बीन होता है। कब, जब आप बनाते हो फ्यूचर परफेक्ट टेंस से पैसिव वॉइस। अंडरस्टैंड। सो विल या फिर शैल आप लोगों ने लिया, हैव बीन आप लोगों ने लगाया, फिर आप लोग लगाओगे वर्ब की थर्ड फॉर्म को, फिर बाय, फिर सब्जेक्ट। ओके, अब ये रूल पता पड़ गया, रूल कैसे बनाते हैं ये पता पड़ गया। अब देखो रूल तो आ गया, अब अपन सीखते हैं सेंटेंस को। सेंटेंस क्या बोलता है, फर्स्ट सेंटेंस पे फोकस करते हैं। या आई विल हैव सोल्ड अ कार, आई विल हैव सोल्ड अ कार, है ना, मुझे एक कार बेचनी पड़ेगी। बात क्या है, कंप्लीट है। कब की बात है, ये फ्यूचर की बात है एंड देन कंप्लीट सेंस वो देगी। सो आई विल हैव सोल्ड अ कार, मुझे एक कार बेचनी होगी, ये आपने बोला है। सो अब देखिएगा, विल हैव से हमने जज कर लिया कि हमारे पास फ्यूचर परफेक्ट टेंस आया। इसका अपन लोग क्या करेंगे, पैसिव वॉइस बनाएंगे। तो पैसिव वॉइस किस तरीके से बनेगा, यू ऑलरेडी नो दैट गाइज, बिकॉज यू विल लर्न, क्योंकि आप लोग सीख चुके होंगे। व्हाट, आप लोगों ने सीख लिया है फॉर्मूला। सो आप लोग अब अप्लाई करना सीखो। अप्लाई करने में कोई बड़ी जंग नहीं है, अगर आपको फॉर्मूला आता है तो आप अप्लाई भी कर लोगे। देखो, अ कार विल हैव बीन सोल्ड बाय मी, अ कार विल हैव बीन सोल्ड बाय मी। क्लियर। अकार समझ गए ऑब्जेक्ट, विल हैव बीन हमारा हो गया हेल्पिंग वर्ब, सॉल्व हमने जान लिया सेल की हमारी वर्ब की सेकेंड और थर्ड फॉर्म
सेकेंड और थर्ड फॉर्म दोनों होती है, बट हमें यहाँ पर क्या यूज़ करने का है, वर्ब की थर्ड फॉर्म को। फिर बाय आप लोगों ने पुट किया, फिर मी यूज़ कर लिया। ओके, अब क्या करें, सेकेंड पे चलते हैं। सेकेंड सेंटेंस क्या बोल रहा है, देखो, राहुल विल हैव टेकन अ टी। राहुल चाय ले चुका होगा, इस सेंटेंस का मीनिंग है। सो राहुल विल हैव टेकन टी, टुक टेकन, है ना। तो हमें पता है कि टेकन ही आएगा जब हम परफेक्ट की बात कर रहे होंगे। देखो सेंटेंस अप्लाई करो, अ टी विल हैव बीन टेकन बाय राहुल। अ टी विल हैव बीन टेकन बाय राहुल, कितना इजी है बनाना, बट आप लोगों को बोलना भी आना चाहिए, बनाना तो इजी है, बट जब तक हम बोलेंगे नहीं, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो हमारे हैबिट में ये नहीं आएगा, फिर हम वही टेंस वाली बात में ही कॉन्वर्सेशन करेंगे। सो अगर हमें अपना कॉन्वर्सेशन इफेक्टिव बनाना है तो हम लोगों को तरीके सीखने पड़ेंगे, अलग अलग, एक वाक्य को अलग अलग तरीके से कैसे बोला जाता है ना। वो तरीका आपके पास आ गया है, 2 तरीके आप लोग सीख चुके हो, है ना। थर्ड सेंटेंस की हम लोग बात करेंगे। थर्ड सेंटेंस क्या कह रहा है, ही विल हैव ट्रस्टेड हिम। ही विल हैव ट्रस्टेड हिम मतलब वो उस पर, लड़का है, हिम यूज किया, सो वो उस पर ट्रस्ट कर चुका होगा। कोई भी बंदा है उस पर वो क्या कर चुका होगा, ट्रस्ट कर चुका होगा। आपके लिए एक इमोजी बना रही हूं, है ना। सो ये है, मान लो अपना ही, ये बंदा उस पर, ये अपनों ने यहाँ पे हिम लिया ना, इसके बारे में मैं बात कर रही हूँ, है ना। सो ये हमने लिया है, इसलिए आप समझिएगा ये तो हमारा ही है, ये इसकी बात करें तो ये इसको समझ चुका होगा, है ना। इस वाले बंदे को, मान लो ये ए है, ये बी है, तो ए बी को समझ चुका होगा। आपको मैथ्स तो आती है ना अच्छे से, तो आपको फिर कोई डाउट नहीं होगा जो मैं समझाऊंगी, है ना। सो ही विल हैव ट्रस्टेड हिम, इस तरीके से ये वाक्य बना है। अब इस वाक्य को हम लोग पैसिव वॉइस में बनाते हैं, तो देखिएगा, ही विल हैव बीन ट्रस्टेड बाय हिम। आप लोग ऐसा ना सोचिएगा इस हिम को मैंने पीछे ही लिख दिया, इस ही को मैंने ऐसे लिख दिया, ऐसे सोचेंगे तो गलत होगा। अपने को क्या करना है, ये जो हिम था ना आपका, इस हिम को आपने लिया ही में, जब आपने इसको क्या बनाया, पैसिव में बनाया, और ये आगे वाला I'm sorry या हाँ I'm sorry गाइस, या हाँ मैं कहा थी, यहाँ थी कि हिम जो है लास्ट में ऑब्जेक्टिव केस, इसको आपने लिया सब्जेक्टिव केस में तो ही बना लिया। ऐसा नहीं करना है ये ही है, ये वाला ही है तो मैडम ने ये वाला ही लिख दिया। वैसे अगर मैं ऑब्जेक्टिव केस की बात करूँ यहाँ पीछे, क्योंकि यहाँ पैसिव वॉइस में क्या होता है, यहाँ पे सब्जेक्टिव केस आप लिखते हो, क्या करते हो आप लोग, सब्जेक्टिव केस यहाँ पे लिखते हो, है ना। सब्जेक्टिव केस आप लोग लिखते हो। तो क्या हुआ कि हमने इस वाले ही के लिए सब ऑब्जेक्टिव केस हिम यूज़ कर लिया, और पीछे वाले हिम के लिए हमने इसका सब्जेक्टिव केस यूज़ कर लिया। इस तरीके से ही बनाना है हमें। तो ये तो थोड़ा नया था, आप लोगों ने पहले भी सीख लिया है, बट कुछ सेंटेंसेस में क्या होता है कि आगे और पीछे और सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस चेंज कैसे होते हैं हमें आइडिया नहीं पड़ता। तो इसके लिए मैं आपके लिए वीडियोस लाती हूँ ताकि आप लोगों को छोटे मोटे रूल्स में प्रॉब्लम ना हो और आप एक अच्छे हाई लेवल के इंग्लिश स्पोकर, मतलब इंग्लिश बोलने वाले बन पाओ, और ग्रामेटिकल में भी एकदम मास्टर बन पाओ, है ना। सो अब हम गाइस बात करेंगे नेगेटिव के बारे में, और वो नेगेटिव क्या है, हैव अ लुक। फर्स्ट हम लोग लेंगे ऑब्जेक्ट, आई एम सॉरी गाइस, हम लोग लेंगे पहले ऑब्जेक्ट को, फिर लेंगे विल शैल हैव, विल या फिर शैल, हैव नॉट बीन, वर्ब थर्ड, बाय, और फिर सब्जेक्ट, ये हम लोग लेंगे, है ना। तो हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट लिया, विल और शैल दोनों में से हम जो चाहें यूज़ कर लेंगे। हैव नॉट बीन हम लोगों ने यूज़ कर लिया है इधर, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म हम लोगों ने ले लिया, फिर बाय ले लिया, एंड देन सब्जेक्ट ले लिया। अंडरस्टैंड। अब हम लोग क्या करेंगे, समझ आया ना बच्चे किस तरीके से बनाना है।
अब मैं चाहती हूँ कि आप पहला सेंटेंस खुद से बनाओ, वीडियो को पॉज करके रखो एंड देन आप फर्स्ट क्वेश्चन देखो, उसका मेरे को क्या करके दो, पैसिव वॉइस करके दो, है ना। देखो, यू विल नॉट हैव लर्नड ऑल लेसन्स। लर्न आप लोग जानते हो सीखना, और टी वाली फॉर्म भी आपने सुनी होगी, कैसे मैं बताती हूँ। आपने लर्न को एक तो ये वाला देखा होगा, इसकी V3 और V2 चाहिए तो कुछ ऐसे भी बनाते हैं। I'm sorry किस तरीके से बनती है फॉर्म, हमने क्या कर दिया, इसमें हम लोगों ने ईडी लगा दिया। टी वाली फॉर्म्स भी आती है बट वो ट्रेंड में नहीं है, वो चलती नहीं है। मतलब अभी प्रेजेंट की बात करें तो ईडी वाली फॉर्म चलती है जिसमें भी टी लगता है पीछे, उस वाली वर्ब में, है ना। सो ये हमारी V2 है और यही हमारी V3 है, ये हमारी V1 है ना। तो देखो, यू विल नॉट हैव लर्न ऑल लेसन्स, इसको अपने को बनाना है तो अपन इजीली बना लेंगे। ऑल लेसन्स विल हैव नॉट बीन लर्नड बाय यू, ऑल लेसन्स विल हैव नॉट बीन लर्नड बाय यू। क्लियर है, बहुत ही सरल बना। ऑल लेसन्स ऑब्जेक्ट है, अब आप सब लोगों को पता है कि कौन सा क्या है, किसको अपन लोग क्या बोलते हैं, है ना। अब देखो नेक्स्ट एक्सरसाइज, नेक्स्ट सेंटेंस आपका ये क्या बोलना चाहता है, देखो इसको भी बुलवा ही लेते हैं ना, ये क्या कह रहा है। देखो, वी विल नॉट हैव स्पेंट ऑल मनी, हम अपना सारा जो पैसा है उसको खर्च नहीं कर चुके होंगे, है ना। हमें पैसा खर्च नहीं करना होगा उस वक्त। सो वी विल नॉट हैव स्पेंट ऑल मनी। स्पेंट करने का मतलब होता है खर्च करना। स्पेंड हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, स्पेंट हमारी थर्ड फॉर्म होती है, सेकेंड भी ये होती है ना। तो बनाना आसान रहा। ऑल मनी विल नॉट हैव बीन लर्नड बाय, आई एम सॉरी, यहाँ पे मिस्टेक है, आई एम सॉरी नाउ। यहाँ पे हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, स्पेंट ही करना पड़ेगा, क्योंकि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं खर्चे के बारे में, ठीक है। पैसा खर्च होना उसको बोलते हैं खर्च करना, आई एम सॉरी, खर्च करने के लिए हम लोग स्पेंट यूज़ करते हैं, है ना। तो वी विल नॉट हैव स्पेंट ऑल मनी। सो इसका अगर अपने को पैसिव बनाना है तो किस तरीके से होगा, ऑल मनी विल नॉट हैव बीन स्पेंट बाय अस। अंडरस्टैंड गाइस, इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, नेगेटिव सेंटेंस को बनाएंगे। अब मेरे को लगता है कि हमें बढ़ना चाहिए आगे और सीखना चाहिए इंट्रोगेटिव, क्योंकि अब आप लोग क्या हो चुके हो, मास्टर हो चुके हो। मास्टर आप बन गए होंगे, नहीं बने हो तो बन ज़रूर जाओगे इस वीडियो को देखकर, है ना। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम लोग क्या बात करेंगे, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस नाउ फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है, विल शैल, दोनों में से हम जो चाहे यूज़ करें। आप लोगों को यूज़ पता है इसका कैसे करते हैं। ऑब्जेक्ट लेना है, हैव बीन हम लोगों को लेना होगा, हैव बीन साथ आएगा और विल शैल हम लोग आगे के लिए रेफर करेंगे। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय और फिर हमें सब्जेक्ट लेना है। इस तरीके से ये तो फॉर्मूले की बात हो गई। अब क्या करना है, अब हम सेंटेंस को देखते हैं कि ये कैसे बनने वाला है। देखो, सो माई फर्स्ट सेंटेंस इज विल यू नॉट हैव एंजॉयड द बर्थडे पार्टी, विल यू नॉट हैव एंजॉयड द बर्थडे पार्टी, है ना। सो अब इसको कैसे बनाना है, अब आप जानते हो विल तो आगे लेना ही होगा, कुछ भी कंडीशन हो जाए, है ना। विल के बाद ऑब्जेक्ट भी लेना होगा, ऑब्जेक्ट व्हाट, द बर्थडे पार्टी। सो विल द बर्थडे पार्टी हैव बीन एंजॉयड बाय यू। यू आप जानते हो चेंज नहीं होता जब ये ऑब्जेक्टिव केस में पहुंच जाता है तब, है ना। सेकेंड सेंटेंस देखो कैसे बन रहा है। सेकेंड भी बहुत ईजी है। विल द चिल्ड्रन हैव डैमेज्ड अवर गार्डन। डैमेज्ड करना, आई मीन डैमेज करने का मतलब होता है क्षति पहुंचाना, हानि पहुंचाना किसी को। सो क्या बच्चे लोग जो हैं गार्डन हमारे, अवर गार्डन हमारे गार्डन को डैमेज कर चुके होंगे, क्वेश्चन मार्क। क्लियर। तो अब आप लोग कैसे बनाओगे देखिएगा, विल अवर गार्डन हैव बीन डैमेज्ड बाय द चिल्ड्रन। डैमेज फर्स्ट फॉर्म ईडी आप लोगों ने लगा लिया तो V2 और V3 दोनों हो जाती है। सो विल अवर गार्डन हैव बीन डैमेज्ड बाय द चिल्ड्रन, क्वेश्चन मार्क नाउ, है ना।
अब क्या करते हैं, इस वीडियो का सबसे आखिरी सेंटेंस जो बहुत इंटरेस्टिंग होगा, देखिएगा। या विल यश हैव इनवाइटेड यू ऑन हिज बर्थडे? विल यश हैव इन्वाइटेड यू ऑन हिज बर्थडे? क्या यश तुम्हें अपनी बर्थडे पार्टी में इनवाइट कर चुका होगा, बुला चुका होगा? इनवाइट करने का मतलब है। ओके, अब यहाँ पर नया क्या है? नया ये है कि जब आपके पास वर्ब आई तो वर्ब के बाद यू आया, फिर ऑन आया जो प्रीपोजिशन है, फिर बर्थडे पार्टी लिया। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कौन सा क्या है। तो फर्स्ट अपन लोग पहले अच्छे से समझते हैं कि आप लोगों को हेल्पिंग वर्ब लेनी है, ये तो आप मिस्टेक नहीं करोगे। आपको लेना पड़ेगा यू, क्योंकि ये जो यू आ रहा है आपका ऑब्जेक्टिव केस में आ रहा है, तो इसको बना दीजिएगा सब्जेक्टिव केस में। तो यू आपने ले लिया है ना, तो यहाँ क्या बना? ऑब्जेक्ट ये हो गया। हैव बीन आप लोगों ने लिया जो वापस से हमारी हेल्पिंग वर्ब है। इनवाइटेड ले लिया जो हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म है। बाय यश किसके द्वारा आपको इनवाइट किया गया था? आई मीन किया गया होगा, है ना, यश के थ्रू, तो बाय यश तो कन्फर्म है। ऑन हिज बर्थडे को हम क्या करेंगे, इसको हम भेज देंगे यहाँ पर फिर लास्ट में, है ना। तो कुछ सेंटेंसेस में क्या होता है कि अपने को सेंटेंस रीऑर्डरिंग अच्छे से आनी चाहिए, सेंटेंस को बनाना आना चाहिए, तो हमें यहाँ फिर कोई दिक्कत नहीं आती है। सो ये सेंटेंस बहुत ही इजी था, बट कुछ कॉन्सेप्ट्स थे जो बनाया हमने। विल यू हैव बीन इन्वाइटेड बाय यश ऑन हिज बर्थडे पार्टी? अंडरस्टैंड गाइज? तो इस तरीके से आज का हमारा जो ये लेसन था और सबसे आखिरी लेसन था बेसिक रूल्स के बारे में, जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया पैसिव वॉइस का, है ना। ये लास्ट सीरीज़ है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की सीरीज़ जो होती है इसके पैसिव वॉइस नहीं बनेंगे। सो पैसिव वॉइस का ये हमारा लास्ट लेसन था। आई होप आपको पैसिव वॉइस के मेरे सारे जो लेसन थे बिल्कुल अच्छे से समझ आ गए हैं। अब इसके बाद मैं आपके लिए लेके आऊँगी एडवांस्ड रूल्स, किसके? पैसिव वॉइस के, जिसमें क्वेश्चन मार्क वाले रूल्स भी होंगे। WH फैमिली के मेंबर्स को पैसिव वॉइस में कैसे बनाते हैं, या फिर और भी कुछ प्रीपोजिशन से रिलेटेड हमारे पैसिव वॉइस होते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम थोड़ा एडवांस्ड लेवल का पढ़ने जा रहे होंगे इन फ्यूचर, है ना। तो अगले वीडियो में मैं आपसे मिलूंगी मेरे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ जो मैंने आपके साथ अभी शेयर किया। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज। आई विल मीट यू विद माई नेक्स्ट वीडियो। Bye bye, see you later, love you all guys.